आर एस दिल्ली। RS दिल्ली। तो कहानी यहाँ शुरू होती है। कहानी जब हम लोग लोकगीत वगैरह गाते थे बुंदेलखंडी में, फिर क्या किया, सोचा कि अपने हाथ से खुद बनाओ वीडियो, और क्या है कि ना किसी की सहारे की जरूरत है। 2 दिन लड़के जुड़ गए और बना लिया। 10वीं तक किए, 10वीं फेल हो गए थे, और पढ़ाई में तो गधा हती, गणित में ज्यादा गधा हती। खर्चा है वो 4-5 हजार के समथिंग हो जाता है। कोई माध्यम मिल जाए, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए बुंदेलखंड के कलाकारों को, तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। हम नहीं मिलता है तो हम लोग यही करते रहेंगे और यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन सही करें। तो हेलो एवरीवन, आई एम आरएस तेली। वेलकम टू माय आरएस तेली यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, ये सभी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन इस बार हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो इस स्टोरी है उस स्टोरी को लेंगे, लेकिन आपको बता दें जो हमारे साथ आज बैठे हैं उनको जानने की आपको बहुत सारी महत्व है। ठीक है, आपको बता दें इनके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आपको बता दें बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के नाम पर इनका नाम है। अभी हम आ रहे थे और उनके बारे में हमने पूछा, बोले थे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा भी हुई। देखिए आज हम खुद उनके बारे से, उनकी स्टोरी और सक्सेस के बारे में हम पूरी लेंगे। तो चलिए भागीरथ भाई से पूछते हैं उनकी कहानी, और बेशक आपको पसंद आएगी। तो भागीरथ भाई, आपकी है ना कहानी हमें कुछ जानने के लिए मिल सकती है? अच्छा, हाँ। कहानी यहाँ शुरू होती है। कहानी हम लोग 2017 की बात है। 2017 की बात है, जब हम लोग लोकगीत वगैरह गाते थे बुंदेलखंडी में। वहाँ लोकगीत डालने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया, तो काम में बिजी रहे तो नहीं डाल पाया। फिर लोकगीत जो प्रोग्राम होते हैं ना, वहाँ शो होते हैं, तो वो शो डालने पड़ते थे। उसकी वजह से हम लोग शो नहीं होते थे। लॉकडाउन भी लग गया 2020 में, 21 में, इसलिए वजह से नहीं डाल पाए। और फिर क्या किया, सोचा कि अपने हाथ से खुद बनाओ वीडियो, और क्या है कि ना किसी की सहारे की जरूरत है। 2 दिन लड़के जुड़ गए और बना लिया। तो यूट्यूब चैनल पे फिर हम लोगों ने कॉमेडी वीडियो बनाना चालू किया, तब से रेगुलर काम कर रहे हैं। लेकिन हमने रिसर्च के जरिए हमने पता किया कि आप है ना पहले और कुछ वीडियो बनाते थे, कि आपके हिसाब से, अगर दिल्ली के हिसाब से पता चला कि आपकी इनकम कैसे हुई। ये तो आपको नहीं था पता कि इनकम मिलेगी या नहीं, लेकिन आपको काम पे है ना पता ध्यान दिया आपने। हाँ। और आपने है ना वहां तक पहुंच गए, और जब आपको इनकम मिली थी तब आपको लगा कि यार कुछ बड़ा करना चाहिए। नहीं तो इससे पहले आपको कोई नहीं अनुभव था कि इनकम मिलेगी या नहीं? नहीं, जब काम शुरू किया था, जब इनकम के बारे में जानकारी नहीं थी, बस मनोरंजन के लिए करते थे। और फिर जब मनोरंजन शौक में बदल गया, और शौक में बदल गया, फिर इसके बाद इनकम हुई तो वो काम में बदल गया। और अब वो काम है अपना, शौक समझो या काम समझो या कलाकारी समझो, वही है अपना जो भी। तो जो हमने अनुभव लगाया और व्यक्ति से जानकारी ली, तो पहले कुछ और थे और आज कुछ और है। लेकिन आपको बता दें कि है ना पता, जब भी है ना कुछ इनकम आने लगती है या कुछ मतलब बड़े कलाकार हो जाते हैं, लेकिन हम तो इतने कलाकार हैं, हमें आपके पास वो है। लेकिन आप पहले थे और आज भी हमने आपके यहाँ देखा, आपको महसूस किया, और व्यक्ति वही है, आप पहले जैसे ही हैं। ऐसा क्यों, बदलाव कुछ नहीं आया आप में? बदलाव इसे नहीं आओ कि देखो, हम एक गरीब परिवार से, किसान के लड़का है, और हमने जो न घमंड पहला करो, ऐसा नहीं करो कि पहला कछु चीज हटे ना। और जो भी है आज पब्लिक की वजह से है। हम तो बस काम कर रहे हैं, पब्लिक को प्यार न मिलतो शायद आज इस जगह पे थोड़ी होती। तो घमंड किस बात को है, सोशल मीडिया है, कभी भी आदमी डाउन हो सकता है, कभी भी उठ सकता है, और जो भी है पब्लिक की वजह से है। तो अगर पब्लिक के लिए अपन घमंड दिखाएंगे तो अपन फिर खिलाना काम कर रहा हो का। हाँ, नहीं तो सब बड़ा हो, नहीं घमंड दिखाना तो काम मतलब। अच्छा, ये तो हमें पता चली कि आपको कोई घमंड नहीं है, लेकिन अब है ना आपसे है ना पता आपके साथ रहने वाले तुलसी भाई से हम पूछेंगे कि है ना तुलसी भाई, इनके बारे में ऐसी जानकारी दो जो कि है ना पता है आपको पहले से थोड़ा सा महसूस हुआ हो। थोड़ा सा महसूस, हाँ, पहले कैसे थे और कितना बदल के, कभी बात मानते हैं या नहीं, ऐसा कभी होता है? नहीं, जैसे पहले थे वे, जैसे आज है। कोई ना घमंड, ना कोई देना, ना कोई देना, कुछ नहीं है। आपकी शुरुआत कैसे होगी इनके साथ? क्योंकि आपके बारे में हमने जो जानकारी निकाली वो शायद है ना पता किसी के पास नहीं, जो कि है ना पता आपको सपोर्ट भी किया और आगे चलने के लिए मदद भी मिली आपको पूरी। सोने की बदौलत है पूरी। आपने कुछ बड़ा करने की सोची या नहीं? क्या नहीं सोची, सोची है ना। आपके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं जो मतलब पहले थे और जानकारी रही उन्होंने, बस वही तो जानकारी है। नहीं, आपकी शुरुआत कैसे होगी इनके साथ? कैसे होगी कि जैसे साथ में ये बोले काम करना है, ये चलो कर ले है,
वही जो शुरुआत हो गई थी। आपको नहीं लगा कि है ना पता गांव वाले ये सोचते हैं इनके बारे में, हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाएगा इससे? नहीं जो कहूँगी। तो हम भागीरथ से पूछेंगे, भागीरथ ये बताओ कि पहले शुरुआत हुई थी आपकी, सफलता कहाँ से मिल गई आपको? सफलता का तो पता नहीं है, बस लगे रहे लोग है ना पसंद आते हैं, सो भाई सफलता में बदल गई। और मैंने देखा कि आपको थोड़ा सा घमंड और गुस्सा इतना ज्यादा भरा हुआ है। आज देखा जाए तो है ना कोई गुस्सा नहीं है, कहाँ गया ये गुस्सा? नहीं गुस्सा नहीं, वो तो वीडियो में गुस्सा है, वैसे हमें रियल जिंदगी में गुस्सा है उसे, लेकिन उतनी गुस्सा नहीं है जितना वीडियो में दिखा हुआ है। वीडियो में हमने किसी हमारे रिलेशन वाले हैं, मामा हैं, नहीं आती ऐसी गुस्सा। उनको भी देखो गुस्सा तो नुकसान भी होते हैं, रिश्ते भी खराब होते हैं, हर चीज उनकी जिंदगी में, उनकी जो लाइफ है ना, सोचे कि हम उन्हें कि ये चीज को देख स्टोरी निकाल सकते हैं। और एक फनी भी है। तो गुस्सा ना जायज गुस्सा आवे तो एक फनी टाइप रूप ले लेते, तो बस वही देख के हम उन्हें वीडियो निकाले। बाकी ये तो जो जरूरी नहीं है कि हम रियल जिंदगी में गुस्सा आउट तो है, आउट तो बहुत तेज ही आउट है। दूसरी बात हमारी ये है कि है ना पता रहन सहन की बात की जाए तो है ना पता गांव वाले हमारे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं है ना, जब सफलता नहीं मिलती है तो हमें लगता है यार बंद किया जाए, लेकिन है ना पता तब भी आपने है ना पता वहां से नहीं छोड़े जब आपको है ना पता ताने मिल रहे थे। उससे पहले क्या हो रहा था आपके साथ जीवन में कि सफलता मिल पाएगी या नहीं, और गांव वाले के विचारों के बारे में बताओ। देखो गांव वालन की रिएक्शन तो एक ऐसे हते कि जब हमने शुरुआत करी तो एक मनोरंजन के तौर पर शुरुआत करी थी। तो संघ भी सब देखो गांव वालों को सपोर्ट बहुत रहा है, संघ रहो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है कि चलो हम भी बनवा रहे, मतलब जैसे अपन क्रिकेट खेल भी जाते हैं तो 4 जने और करके हमें खिला लो, हमें खिला लो, तो ऐसे ही जो हतु के मतलब कि हमें भी जुड़ने, हमें जोरवल दे दो, हमें बोरवल दे दो। ऐसे में सब गांव वाले लगे रहो और अपना रिश्तेदारी में उन्हें बताओ सपोर्ट करो है। बाकी कछु जने ऐसे भी होती जिनने के जो काम पागलपंती मचा यार, जो सब ढोंग धतूर हुआ जैसो भी है, लेकिन उनको सपोर्ट मिलो है और आज भी सपोर्ट कर रहे थे, गाँव वान को सपोर्ट रहो है। और कछु ऐसी चीजें होती हैं जो कछु हर गांव में होते हैं 2-4 आदमी जो हंसी उड़ाऊ थे, हंसी उड़ाई है बहुत लोगों ने। कहाँ तक पढ़ाई की एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन हमने देखो 10वीं तक किए, 10वीं फेल हो गए थे, फिर हमने नहीं पढ़ो। तो काम हमें दे रहा है, देखो घर की स्थिति भी सही नहीं थी तो दिल्ली बाहर भी हर जगह गए हैं, काम दाम देखो दुनिया भर को काम भी दिया, इसीलिए तो हमने 2017 से यूट्यूब नहीं चला पाओ, 2021 से चलाओ। ऐसे का सब स्थिति देखो, शादी भी हो गई थी तो मैं भी घर परिवार सब देखने को बहुत। और हम ये तुलसी भाई से पूछेंगे कि है ना पता ये है ना स्कूल के टाइम है ना पता कितने बदमाश थे और आज कितने बदमाश है, तो शायद से भरी इनकी है ना पता वो हंसी है जो कि आप सभी ने है ना कमेंट में पूछी कि ये इतना हंसते क्यों है? ऐसा कौन हाल साफ पूछ रहे जी, मतलब कि पब्लिक को इतना हंसाते कैसे? स्कूल में थी चीज भाई, स्कूल में जैसे कि इन्हें पहले से हंसा भी का शौक था, जैसे कोई इसमें बाल सवाल लगी तो उन्हें ठाड़ो कह देगा तुम उठाड़े, तो जो ठाड़े होगा तो बाद जनता में खुश हो जाती। ये आज भी हंसाया जनता के लाने। तो कभी ऐसा हुआ भागीरथ के साथ आपके थोड़ा सा झगड़ा हुआ कभी ऐसा? नहीं कभी नहीं। तो आपके अनुभव से भागीरथ है ना पता जो सफलता नहीं मिलती है, और यूँ बोला जाए कि है ना पता जब हम पूछते हैं कि सफलता कब मिलती है तो एक ही सवाल आता है कि किसी ना किसी व्यक्ति के साथ उसका संभव होता है, जैसे कि हाथ होता है। हाँ तो हम बोलना चाहते हैं कि भागीरथ के पीछे किसका हाथ है, तुलसी भाई का है या उनके पत्नी का? क्योंकि शादी के बाद इनको सफलता मिली, शादी से पहले तो सफलता नहीं मिली, तो ये हम जानना चाहते हैं भागीरथ से कहना पता है इनकी पत्नी का हाथ है इनके ऊपर या है ना इनका भाई के हाथ है जो कि तुलसी भाई है? देखो हाथ तो सफलता में तुलसी को है, पूरी टीम को है। अगर पूरी टीम ना होती, तुलसी ना होती तो शायद इतने ना होते। पत्नी वाली बात है तो पत्नी को सफलता हाथ है। तो सबसे पहले यही सवाल है कि है ना कभी पत्नी का झगड़ा, कभी ये जब हम है ना किसी कलाकार के बारे में उनके बारे में हम वार्तालाप या है ना किसी कलाकार के बारे में हम है ना वीडियो बनाते शूट करते हैं, ऐसे हाथ लग जाता है, कभी है ना पता घर परिवार से ये ज्यादा हो चुका है, ऐसा कभी हुआ है या नहीं? नहीं देखो समझदार इंसान हो तो नहीं होता है। ये सब अपने अंदर की जो है ना, ये देखो एक काल्पनिक है, ये केवल दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, तो नहीं होते हैं, और रियलिटी हो तो फिर आपको बहुत गुस्सा जा है। तो कभी आर्टिस्ट के साथ ऐसे वार्तालाप जो कि है ना पता आर्टिस्ट को बोलना चाहिए कि भाई ये सही नहीं है, हम दूसरा काम करते हैं।
ऐसा हुआ है कि मतलब ये सीन सही नहीं है, ये ऐसा तो हुआ है, सीन की वजह से प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो हमें भी अच्छा ही लगा तो हमने डिलीट कर दिया, या लिया ही नहीं है, लिखा तो है लेकिन लिया नहीं है, ऐसा भी हुआ है। कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों को शूटिंग बंद करनी पड़ी और जाना पड़ा बीच शूटिंग से छोड़कर? हाँ कैसे? पैसों की जगह कोई इमरजेंसी काम आगा, घर परिवार कोई बीमार होगा तो शूटिंग कैंसिल करके जाने पड़े। कई बार भाव है, सौ बहुत बार भाव है जो तो शूटिंग। शूटिंग का जो नुकसान होता है वो भरपाई कैसे होता है? अब सब मैनेजमेंट कर ले। अच्छा, और वैसे शूटिंग में कितना खर्चा हो जाता है आपकी शूटिंग से? मतलब आर्टिस्ट को देकर कंप्लीट करके कितना? आर्टिस्ट को अगर जैसे पूरे कलाकार है ना, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, सबको अगर एक वीडियो का जो अपना खर्चा है वो 4-5 हजार के समथिंग हो जाता है। 4-5 हाँ। और आपका खर्चा कितना है? हम खर्चा का है, हम तो वैसे हम तो बना रहे हैं, हमन को खर्चा ही नहीं है कुछ, जो ही है बस क्या गुटखा मुटका हम लोग खाते नहीं है। हाँ, ये नहीं तो होता है। और कुछ नहीं है। तो ये सब तो है ना इम्पोर्टेंट अलग बात है, लेकिन है ना बात ये आती है कि आपके है ना वीडियो की क्वालिटी पे हिसाब दिया जाए तो आपने एक वीडियो डाला है जो कि है ना पता ज्यादा उसकी एपिसोड बनाती जा रही है, ये क्या बोलते हैं टकला का विवाह। ये है ना पता मैंने कहीं सुना था कि एक व्यक्ति मतलब बच्चे ही है, वो बोला था मुझे भी शादी करनी है। अब है ना पता देखा जाए छोटे जो कि है ना पता 19 के जमाने की बात की जाए तो वहाँ जल्दी शादी हो जाती है। आप भी उसी हिसाब से ले जा रहे हैं, तो है ना देखा जाए बॉलीवुड में या है ना पता किसी इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ है ना पता छोटे पर जो है ना रोल होता है वो जल्दी बंद किया जाता है। आपने अभी तक भी है ना वो करा, और पब्लिक की बात ये है कि आगे भी बढ़ा जाए। आप इन दोनों के विचारों को साझा कैसे करेंगे क्या ना आगे ना ये पब्लिक 90 के जमाने की बात की जाए, अभी मॉडल का जमाना चलता है, वो उस हिसाब से देखा जाए तो मॉडल ही है ना करना चाहिए, लेकिन आप 19 की बात की जाए तो वो कैसे? देखो हमारी जो कहानी है 19 के हिसाब से 90 के हिसाब से नहीं थी। हाँ। कहानी थी एक फनी वीडियो कि एक लड़का जो है ना जैसे कृष्ण भगवान थे, वो चांद के लिए रूठ गए थे कि हमको कि चांद चाहिए चांद चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग बच्चा भी रूठ गया था कि मुझे शादी करना। जो अपने अभी जो होता है ना गांव में, जो हम लोग स्टोरी जो होती है ना हम लोगों की, वो होती है गांव के जो देख लिया हम लोग के यहाँ ये ऐसी बात घटना घट रही है, उस पर हम लोग को कहानी लाना चाहिए और उसकी कहानी बनना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा जोड़ तोड़ के लगा देते हैं तो कहानी बन जाती है। बाकी हमारा कोई ऐसा नहीं कि 90 के दशक की कोई कहानी है तो उस पर लिया है, ऐसा नहीं है। हालांकि उसमें है कि बाल विवाह कानूनी अपराध है, उस कहानी में हमने दिया है, लेकिन ये नहीं है कि कोई 90 के दशक से उठाई हो या कहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो हम तुलसी भाई से पूछ लेते हैं कि है ना पता ये आगे की स्टोरी इसके ऊपर है ना बनाई जाएगी या नहीं, क्योंकि है ना पता देखा जाए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी से सोचने लगे कि मुझे भी है ना पता भाग्य जो कि है ना टकला का विवाह उसी तरह मुझे भी शादी करनी है, जल्दी हो जाए। आपने है ना एक सीन दिखाया था सुहाग रात का, उस पर मुझे ऐसा लगा ये सीन सही नहीं था, क्योंकि जो बच्चे देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो हो रहा है, ऐसा कैसे? देखो एक इसमें क्या है, अगर हम लोग जब कहानी लिखते हैं जरूरी नहीं है कि हम लोग 100% सही ही लिखें। हो सकता है कि हम गलत भी लिख दें। क्या है कि दिमाग तो दिमाग है, कहीं उल्टा भी चल सकता है सीधा भी चल सकता है। अगर अपना 100% दिमाग चलता है तो उसमें 70% सही चलेगा तो 30% गलत चल सकता है। हो सकता है वो सीन हमने बस पब्लिक की पसंद के लिए, जैसे पब्लिक ने बोला, नेक्स्ट जो अपने जो हमारे बंदे लिखने होते हैं, जैसे शादी हुई तो दई देवता पूजे जाते हैं। ठीक है, तो वहां उसके बाद जो अगला वो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, अगला कोई काम होता है तो वो होता है उसका जो फर्स्ट नाइट का सुहागरात बोलते हैं उसे, वो होता है। तो उसका पब्लिक भी मांग रही थी कि अब इसके बाद वही पार्ट आने वाला है, तो हम लोगों को वो देना भी जरूरी है, क्योंकि पब्लिक को भी अपन निराश नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसमें हम लोगों ने ज्यादा गलत तो कुछ नहीं किया है, बस नाम रखा था, उसका नाम रखा था, उसमें आप देख भी लेना, कुछ उसमें गलत नहीं है। और बाकी उसमें कुछ नहीं था ऐसा कि कोई ऐसा लगे कि कोई गलत है कि बच्चों को असर पड़े कोई बच्चों को। वैसे ये सब तो सही है, वैसे आप कितना कमा लेते ये तो पब्लिक को जानना है, क्योंकि 2017 से आपने स्टार्ट किया, अब तक कितना कमाया और महीने पर कितना, और फर्स्ट है ना इनकम आई थी वो कितनी थी? क्योंकि आपके देखा जाता है ना पता, देखो सोशल मीडिया पे हम ऐड भी करवा देते हैं और स्पॉन्सरशिप भी करवा लेते हैं, और है ना टोटल अलग अलग है ना पता प्लेटफॉर्म है, तो उनके टोटल मिलाकर कितनी इनकम है? आपके चैनल भी अच्छे खास चल रहे हैं, और देखा जाए आरएस की रिपोर्ट के मुताबिक आपका है ना पता है बुंदेलखंड में छतरपुर के अंडर में आ रहा है, तीसरे नंबर पर रैंकिंग कर रहा है आपका चैनल भी। देखो अब पहली बात तो यह है कि
पहली इनकम की बात करें तो पहली इनकम आई थी हमारी 22,000 रुपये। 22,000 नहीं तुलसी? 22,000 में कितने खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश है। बहुत 22,000 हमारे लिए वो 22 लाख बराबर थे, क्योंकि पहली बार आया था वो पैसा यूट्यूब से, पहली बार आया था। और उस पैसों का हम लोगों ने क्या कुछ सामान वगैरह लिया था और कुछ अपनी शूटिंग में लगा दिए थे, ऐसा किया था। और इनकम तो अब ऐसी है कि अब देखो अपनी टीम है, 5-7 लोग हैं अपनी टीम में, तो उन लोगों का खर्चा पानी चलना चाहिए, अपना पेट पलना चाहिए। और अपना जो लेडीज कलाकार आते हैं उनको भी पैसा मिल जाए, हम लोग उसी में खुश हैं। हम इनकम से हमको कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो शूटिंग में कितना समय लगता है और कितना दिन भी लग जाता है? क्योंकि जैसे देखा जा रहा है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते हैं तो हमें पता है, अगर किसी और भी देखे जाए तो कम से कम 17 दिन या कम से कम 2 हफ्ते तो लग ही लेता है। लेकिन आपके अंडर में जो वीडियो आते हैं वो हर हफ्ते निकल आते हैं, इतनी हफ्ते तैयारी से कैसे? देखो हाँ। पहली बात तो हम लोग पर डे की शूटिंग करते हैं। दूसरी बात हम लोग छोटा वीडियो बनाते हैं 15 से 17 मिनट के बीच में। पब्लिक की एक मांग भी थी कि जल्दी से जल्दी बढ़िया मूवी या बढ़िया शॉर्ट मूवी। हाँ, वो हैं। हम लोग विचार लगा रहे हैं। तीसरी बात हम लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, आईफोन वगैरह से। तो उसे जैसे कैमरा से बनाओ तो आप बोल रहे हो 17 दिन, 15 से 17 दिन लग जाते हैं। अगर अपन 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं तो मिनिमम बिल्कुल 15 से 17 दिन लग जाएंगे। लेकिन मोबाइल से शूट करते हैं उतना समय नहीं लगता है। और फिर कम समय का वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो है, तो 1 दिन में आराम से हम लोग बना लेते हैं। जैसे बाकी लगते तो 2 दिन है, कैसे 1 दिन शूट में लग गए, कुछ बाकी के सीन रह गए तो 2 दिन में 2 या 3 दिन में निपट जाता है और डाल देते हैं। इसलिए उसका एडिटिंग भी होता है, 1 दिन एडिटिंग में भी लगता है, सब पूरा सिस्टम करके 2 या 3 दिन में। टीम कितनी है आपकी टोटल? टीम है हम लोगों की 6-7 लोगों की। कौन कौन? हम तुलसी, एक हमारा नंदू, दरबारी, गोविंद और इमरत, और कुछ हैं और भी हैं। इमरत के बारे में पता चला ये शायद एडिटर है शायद, या स्टोरी लिखते हैं ज्यादातर? स्टोरी नहीं, वो हमारे कैमरा में नहीं चला, पहले चलाते थे कैमरा। अब एडिटर जो हमारे दरबारी जी बैठे जे एडिट करते हैं वीडियो, यही कैमरा चलाते हैं। तो ये मतलब कि सोशल मीडिया का हैंडल ज्यादा कौन करता है? क्योंकि आजकल देखा जाए तो हैकिंग का प्रॉब्लम ज्यादा होते जा रहा है। क्योंकि हमारे चैनल है कम से कम 9 से 10 चैनल उड़ चुके हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म गायब है। तो सबसे ज्यादा यही कठिन होता है कि प्लेटफॉर्म कैसे संभाला जाए। उसको संभालना, मैं मानता हूँ संभालना। हम देखते हैं उसको। जो हमारे 4 चैनल हैं, 4 चैनल हैं और 4-5-7 इंस्टाग्राम आईडी हैं, उनको हम देखते हैं। कोई मैसेज वगैरह आता है या कुछ उल्टी ओटीपी दुनिया भर को उसका हैकिंग को सिस्टम होगा। हम भुगत भी चुके हैं। एक बार हमारा पेज हैक हो गया था, 70-80 हजार फॉलोवर थे, वो पेज हैक हो गया था। जब से हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान देने लगे, कोई मेल आता है। और एक और प्लेटफॉर्म है फेसबुक पेज पर कम से कम 50,000, ये कौन सा पेज है? ये आप ही का है या किसी? हाँ नहीं, वो हमारा है। वो हम उस पर वीडियो नहीं डालते हैं। अब हमने बंद कर दिया है, वो हमारा ही है। और एक और है, हमारे भाई चलाता है, हमारे वीडियो है ना जो वो डालता है, नीरज लोधी के नाम से, उस पर डालते हैं लोग। भाई ये बताओ शादी विवाह के बारे में आप क्या विचार हैं? शादी की है या नहीं ये तो बता दो। शादी तो नहीं करी। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि यार भाई ये शूटिंग अच्छी है, भाई काश ये कलाकार कंप्लीट हो जाती, मतलब हमारी साथ लाइफ टाइम में आती है क्योंकि कभी हमें लगता है ना शूटिंग के दौरान कि हमें यार काश जीवन में हमें ऐसी मिल जाती, क्योंकि हमें भी लगता है कि यार शूटिंग करते करते जीवन में ऐसे अनुभव हो जाए। अनुभव होते हैं ना सब। तो कभी ऐसा लगता है कि यार भाई शादी का तो प्रपोज किया है नहीं करो यार। और जो आर्टिस्ट होती है, कलाकार आपके पास आती है, तो ऐसा नहीं लगता कि यार चलो विचार कुछ अलग है? नहीं वैसी है, सिंपल सी बात है। सिंपल। तो शूटिंग के दौरान आपका कभी झगड़ा हुआ है? नहीं, झगड़ा मगड़ा कभी नहीं होता। झगड़ा इसलिए नहीं होता है कि झगड़ा काय खिलाना हुई है। आप काम कर रहे, हम काम कर रहे, दिल खुद करके काम करो, बाकी बस शाम के आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। झगड़ा काय को? हाँ, अगर झगड़ा हो गया तो हम दोनों को हो जाते, इसे हो जाए झगड़ा स्टोरी वगैरह पे हो। इनने कही के नहीं जो सीन सही है, हमने कही के जो सीन सही है, तो हमन की बहस ऐसा हो जाए। लेकिन झगड़ा मारा पीटी जो हमें मारे, हम नहीं ये मारते। लेकिन तो कभी आपको गुस्सा है कि इन्हीं को मार दे? नहीं, क्योंकि आप छोटे हो इनसे, हमें लगता है। तो परिवार के बारे में क्या विचार है आपके? परिवार ने आपका सपोर्ट कब से शुरू किया, कब से नहीं? देखो परिवार वाली बात जा है कि परिवार जो है ना,
कभी किसी का सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता है जिसके मम्मी पापा अनपढ़ हों, उनको पढ़े लिखे नहीं हो, तो उनको क्या नॉलेज के इंटरनेट की दुनिया से क्या है, क्या मिलेगा क्या नहीं। तो वो क्यों बोलेंगे कि हमारा लड़का और कहीं काम करे, या जी क्या काम कर रहा है, फालतू के काम कर रहा है, ये देखेगा ना, तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जब उनको दिख जाता है अपनी आंखों से कि हाँ जो कुछ कर रहा है, इससे पैसा भी आ रहा है, इसका नाम भी हो रहा है, और इसको 4 लोग पूछ भी रहे हैं, तब उनको लगता है कि हमारा लड़का कुछ कर रहा है, तब जाके वो सपोर्ट करते हैं। आप मतलब कि टोटल मिला के आपने पहली दूसरी तीसरी यहाँ तक तो आपने बोला कि ये 10वीं में फेल हो गए शायद, तो उसके हिसाब से आपने है ना पता है ये अनुभव बता सकते हैं कि आपको मतलब कितने है ना मार्क्स आए थे और कितने पढ़े लिखे हैं आप, मतलब देखो, हमें 5वीं की मार्कशीट में पता है कि 5वीं की मार्कशीट बनी थी हमारी 38%। हाँ, और 6वीं की तो मिली नहीं थी। 7वीं की बनी थी 74%। स्कूल में आपके वो विचार कैसे थे, मतलब कि उनके साथ स्कूल में डरास से थे। अच्छा, हाँ, जो अपने फ्रेंड थे अपने गांव से जाते जो स्कूल, उनसे तो मतलब एक घबराहट होती थी। उनसे नहीं, हाँ। मतलब जो अदर गांव के लड़का, जैसे जो हमारे यहाँ पास में 2 किलोमीटर है गांव, वहाँ हाई स्कूल है, वहाँ जाते। तो वहाँ पे बस जो ये है कि बाकी दूसरे लड़कन से मतलब सुनिए, शांत स्वभाव का डरेला टाइप कहते हैं। बाकी बोलने तो बोलने था, अपने काम से मतलब रखते। और पढ़ाई में तो गधा हती, गणित में ज्यादा गधा हती। तो आप फेल कैसे हो गए, मतलब पहले गणित में सप्लीमेंट आई थी, तो फिर पेपर ही पढ़नी था। कोई मुसीबत आई है कभी ऐसा? नहीं, मुसीबत तो वही आई कि पेपर देवे गए थे, तो एक्सीडेंट हुआ, तो गाड़ी पे से गिर पड़ी थी। जैसे हमें कुछ हुआ उतनी है, तो गिर पड़ी, तो वह भूल गए, सो वैसे था। तो एक और सवाल था जो कि पब्लिक का ज्यादा था कि है ना पता है ये रीति का बहन है, ज्यादा है ना पता है शूटिंग में आपके साथ कुछ और है ना पता है रील्स में कुछ और है ना। अब देखो साड़ी पहन लेते तो है ना कुछ अलग लगती है कि है ना शादी हो चुकी है आपके साथ, लेकिन शादी है मतलब अगर सूट वो पहने जींस पैंट तो है ना कुछ अलग तरह की लगती है कि गर्लफ्रेंड है। तो ये है ना समझ नहीं आ रहा कि आप देखो, लड़कियों का सिस्टम ऐसा है कि लड़की अगर साड़ी साड़ी पहन ली, तो वो एक जो है ना एक औरत सी लगती है, और अगर जीन्स वगैरह सलवार सूट पहने वो लड़की सी लगती है। हाँ, तो बाकी उसकी जो एज है ना, उसकी 17-18 के समथिंग है, वो है तो लड़की, पढ़ती है, बीएससी वगैरह करती है, हाँ, और एज तो उसकी लड़की ही है। लेकिन साड़ी वगैरह पहन ली तो वो लगती है कि औरत है, ऐसा। तो हम भागीरथ भाई से ही पूछते हैं कि है ना पता रितिका के सवाल जो कि रितिका पब्लिक ने पूछा कि रितिका के साथ शादी कर लो, आपके अनुभव के साथ है ना पता ये साझा करो कि है ना पता अगर शादी हो जाती तो है ना रितिका के साथ खुश होते हैं या नहीं, क्योंकि आप देखिए जब वीडियो में बहुत खुश होते हैं रितिका के साथ, तो लाइफ टाइम में कैसे खुश होगे? नहीं, वैसे तो हमें पता है कि आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन है ना पता अगर सोचा जाए जो हिसाब से वीडियो के हिसाब से बताया जाता है उसी हिसाब से पूछा जाए तो है ना पता आप लाए थे, वाह, हम नहीं कह सकते इसमें शादी। क्यों ऐसा क्या है? बड़ा सा फूल हो रहा था शूटिंग पे। क्योंकि देखा जाए रितिका इतनी खुश रहती है, उनके साथ शूटिंग भी कर दिया है तो रहता हैप्पी रहती है, लेकिन है ना पता आजकल देखा जाए तो है ना पता है इनके हिसाब से कि झगड़ा ऐसा क्यों है? वो देखो, एक एक स्वभाव होता है लोगों का। अगर वो स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा है, अगर हमारा स्वभाव गुस्सा वाला है, सामने वाले का स्वभाव हंसमुख स्वभाव है, किसी का लड़ने झगड़ने का, गुस्सा होने का, थोड़े थोड़े अपना अपना स्वभाव होता है। तो अगर हमारा स्वभाव है किसी को माफ करने का या किसी को खुश करने का, और सामने वाले का स्वभाव है गुस्सा होने का, तो उसमें मैचिंग नहीं होती है कभी भी। तो ये है। तो हमने अभी आते ही समय सीधा देखा आपके घर में पहले कुछ और अब कुछ और, आपने इंटरनेट से क्या क्या खरीदा है? इंटरनेट पे हमने मोबाइल वोबाइल खरीदे या गाड़ी खरीदी, और बस घर परिवार सब घर, हाँ बस चल रहा है वही। और पहले क्यों नहीं चल रहा था जब आपका? पहले कुछ करते नहीं थे, बस वही काम करते थे, खेती किसानी थी, तो कहाँ से चल रहा। अगर ना पता आप इंटरनेट के बारे में कुछ पता नहीं होता, अगर आपकी इनकम नहीं आती उस बारे में पता नहीं होता, तो आप अभी तक क्या कर रहे होते? क्या कर रहे होते? अभी तक कोई दुकान उकान खोले होते, या फिर दिल्ली में तहसीलदार लड़ा थे। वही हम पूछे थे, आप है ना सपोर्ट तो इतना करते थे कि हमने एक वीडियो देखा था आपने उन भाई बहन को, क्या नाम है, किसी रजत परिवार से थे, उनको सपोर्ट किया हमने देखा, और है ना पता इसी के साथ एक मैसेज भी आया था जो कि आपने है ना सपोर्ट किया था किसको, ये मिस प्रिया को, उनको भी बोला था, उसने है ना पता ये मेंशन किया था थैंक यू भाई। तो आपके विचार से है ना पता भाई बहन लगते हैं, हम तो कुछ और समझ रहे थे। नहीं, देखो, सपोर्ट करना, जैसे अगर हम बुंदेलखंड के कलाकार हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और
चाहे आप आगे बढ़ो या चाहे हम आगे बढ़े, हाँ। लेकिन जाएगी अपनी बुंदेली बोली आगे। तो ये कभी भी किसी कलाकार से जलना नहीं चाहिए और हर कलाकार का सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो एक सवाल ये है कि है ना पता, अभी मैं बाहर में कुछ है ना पता बड़े कलाकार से बात की, कंपनी से मैंने की है कि अभी हमारे मतलब बुंदेलखंड में कुछ कलाकार हैं और उनको क्या उन्होंने बोला कि है ना अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, आप जैसे शुरू करोगे हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, अब कोई कलाकार होगा तो हम कंपनी लॉन्च करेंगे। तो एक कंपनी लॉन्च है, ये उसका नाम तो ले सकती है, लेकिन बाहर की और कंपनी मुझे उनका नाम नहीं ले सकती, स्टेट कंपनी है जो कि हरियाणा राजस्थान में चलने शुरू हुई। वो सोचे कि 2026 तक लॉन्च हो सकते बुंदेलखंड में। तो हमने तो बात की थी खजुराहो के बारे में, खजुराहो अच्छा है, तो वहां पर आपकी कंपनी लॉन्च हो भी जाए तो अच्छी चलेगी। आप इस हिसाब से बताएं कि अगर है ना कंपनी आ भी जाती बड़ी कंपनी बाहर की, तो आपको कितना अनुभव रहेगा इसके बारे में, मतलब कि कितना सपोर्ट मिलेगा? देखो, अगर कंपनी आती है, हम कलाकारों को ऐसी कंपनी की जरूरत है, और फिर अगर हमारे बुंदेलखंड के अंडर आती है तो बहुत अच्छी बात है। और हम अपनी नहीं, हम हर कलाकार की गारंटी लेते हैं कि उस कंपनी को हम लोग सपोर्ट करें, वो कंपनी हम लोगों को सपोर्ट करे, तो दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो है ना कंपनी मतलब कि जैसे कंपनी आ जाएगी तो कंपनी तो आपसे है ना पता फीस मतलब वो करेगी कि इतना फीस है, आप है ना पता उसको डिटेल कैसे करोगे, क्योंकि आपके अभी कम है, आगे करके कोई ज्यादा हो जाएगी तो आप मेंशन करोगे या कुछ आगे पीछे भी? करेंगे। पहली बात तो यह है कि जैसे जब हम लोग ये जो कंपनी फीस मांगेगी, तो कंपनी की कोई गारंटी भी तो होगी, हाँ। है? तो उसको उसके हिसाब से उसको देखेंगे, फिर हम लोग जो सब कलाकार जुड़ेंगे, बात करेंगे कि हाँ ये सही है, तो जब सब कलाकार हाँ बोल देंगे तो जरूर करेंगे, ठीक है। ये कलाकारी कैसे पैदा हो गई है? अब तक देखा जाए तो जो है ना कलाकार होते हैं उनको दबाया जाता है, नहीं भाई, घर परिवार में सब लोग बोलते हैं नहीं भाई हम ये नहीं हो पाएगा। अब है ना पता वो कलाकार को दबाया जाता है, आपने दबाने की जगह उबेल दिया है, आपके अंदर का जो कलाकार तो वो निकल के बाहर भी आ चुका है और उस हिसाब से आप है ना पता हर किसी को सपोर्ट भी कर रहे हो। वो कलाकार पैदा कहाँ से हुआ है? देखो, किसी को देखा है या है ना पता नहीं नहीं? किसी को देखा नहीं, हम केवल अपने बुंदेलखंड में अगर किसी के फैन है तो वो है जित्तू खरे। जित्तू खरे के फैन है, चाहे वो सिंगिंग में हो हाँ। या फिर एक्टिंग में, कुछ में भी हो, मैं उन्हीं का फैन हूँ, और केवल मेरा एक ही आदर्श है, वो ही जित्तू खरे, मैं उन्हीं को मानता हूँ और किसी को नहीं मानता हूँ। कक्कू के भाई में क्या क्या विचार है? कक्कू के है ना वीडियो भी तो देखते हैं आप? कक्कू तो हमारा फ्रेंड है, कक्कू तो हम फ्रेंड है, मतलब सबसे, और बॉलीवुड में हमारा एक ही कलाकार है अक्षय कुमार, वो सबको पूरे बॉलीवुड में उन्हीं को पसंद करता है। एक्ट्रेस में लाइक तो करते होगे ना? एक्ट्रेस में तो मानस का सा लगा था। और बुंदेलखंड में एक्टर की बात की? लड़की को, हाँ। लड़की हमें कौन पसंद नहीं है, लड़की हमें पसंद और लड़के तो आपको पसंद करे, सच्ची एक तो लड़की के ना मैसेज किया था आपसे शादी करने के बारे में प्रपोज कि आप मुझसे शादी कर लो, सच्ची? नहीं, हम तो जब हमारा ब्याह होगा हम सारी मारी ब्याह हो गई है। हाँ, और है एक कमेंट आया था गर्लफ्रेंड के बारे में, अभी गर्लफ्रेंड बनाए हो? विचार तो आया होगा कि है ना कभी स्कूल के टाइम हो है ना कॉलेज के टाइम ये सब जब हल्की से हते, हमारी शादी भी 15-16 साल में हो गई थी। और मतलब बीवी बच्चे ये तो होंगे? हाँ, जो नहीं खेल रहा है कम रहे, वो अच्छा। खेल रहा पीछे। और मम्मी पापा के बारे में बताओ कुछ। मम्मी पापा बस खेती किसानी से जुड़े हैं, हमारे पापा किसान हैं और मम्मी है। और तुमसे कहिए तो हमारे घर चाची चाचा के लड़का हम लोग, तो एक ही। आपको कितना बजट है पहले कितना था? मतलब पैसा जेब में, हाँ। पैसा तो नहीं है, 5 रुपया रहा लो। मतलब हमारी जैसे आओ। सिंपल है तो भाई तो है ना पता बहुत है ना पता ज्यादा है ना पता स्वभाव के हैं, वो विचारों की साझा है। तो एक सवाल ये था कि है ना पता बुंदेलखंड में जो कलाकार है उनके बारे में जानकारी वो है ना हमें कैसे मिलेंगे, जो कि कलाकार है ना जो कि अंदर रहते हैं कोई बाहर रहते हैं, जो कलाकार बाहर है हमने तो सोचा था ऐसा करते हैं बुंदेलखंड में अपना चैनल लॉन्च करते हैं, उनको है ना पता साझा करेंगे कि बुंदेलखंड में अभी हमने हिसाब लिया आरएस की रिपोर्ट के हिसाब से जब से हम जो हरियाणा इंडस्ट्री कलाकार और दूसरी था, आपको नहीं होगा पता कि अगर देखा जाए सबसे ज्यादा फॉलोवर्स की बात की जाए तो गुलजार सनियावाला ये हैं, तो आज उनके हिसाब से देखा जाए तो है ना कम से कम यही है कि 1000 ही कमेंट हो जाएंगे, 1000 लाइक हो जाएंगे, 1 लाख मुश्किल है। और है ना पता अगर सपना चौधरी की बात की जाए, सपना चौधरी की अभी पोस्ट में देखा है फेसबुक पर 200-300 और लाइक बोला जाए तो 2-3 हजार क्योंकि या इससे ज्यादा तो आपके है ना पता लाइक हो जाते हैं, कमेंट की बात की जाए उससे ज्यादा हो जाती है, ऐसा क्यों?
देखो पसंद एक समय होता है सबका हमारे हिसाब से। कभी सपना चौधरी का भी समय था ऐसा कि लाखों कमेंट आते थे और लाखों से ज्यादा तो लोग आते थे, जहाँ नाम झूठा नाम लिया जाता है किसी मंच पे कि सपना चौधरी आ रही है तो वहाँ आ जाते, भले ही सपना चौधरी नहीं आई। हाँ, ये होते समय होता है। अब हमारा तो सिस्टम ऐसा बुंदेलखंड का है, ये जो अपने 10-12 जिले आते हैं वहां से लोग जुड़े हुए हैं। अब बुंदेली जिनको पसंद आती है तो बुंदेली फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। सपना चौधरी का तो मालूम नहीं कि क्या वजह है, क्या है, जो हम नहीं जानते। तो कभी ऐसा हुआ कि ब्रेकअप करना पड़ा, ब्रेक मतलब कि लेना पड़ा कुछ दिन की मतलब इंटरनेट छुट्टी? पे अच्छा, गायब रहे? नहीं देखो एक सोशल मीडिया को काम है, जो तो छुट्टी अपन को खुद को काम है, जब करना तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। तो जैसे अब हम लोग आज कर रहे हैं काम, देख लो कि कल काम है तो बस छुट्टी ले ले, बाकी ऐसा नहीं भाव कि हम 15-15 दिन की छुट्टी ले लेंगे। वो एक ही तो काम है, वही करें फिर, और काय के लाने छुट्टी ले। हाँ अगर कोई शादी विवाह या कहीं जाओ तो 1-2 दिन में लौट जाओ, उसके बाद ये 1-2 दिन की तो वैसे भी गैप घाल दी। तो एक सवाल ये थे कि है ना पता जो हरियाणा इंडस्ट्री है और इन्होंने को ले चलो। पंजाब इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सब तो एक ही जगह पर है, लेकिन आपका है ना जो बोला जाए जैसे हिंदुस्तान होता है और पाकिस्तान अलग हुआ है, इसी प्रकार से हमने देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक था, मतलब आपके मध्य प्रदेश में वो छत्तीसगढ़ अलग कैसे हो गया, और देखा जाए छत्तीसगढ़ में है ना पता फिल्म सिटी भी आ गई है, वहाँ सपोर्ट भी होने लगा, लेकिन ये है कि उनके ज्यादा फॉलोवर नहीं है, लेकिन जितना आपके फॉलोवर्स है उनको उतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वहां तो फिल्म सिटी भी बन गई है, लेकिन आपके यहाँ तो कुछ नहीं हो पा रहा है। वहाँ एक बात है, छत्तीसगढ़ में अगर फिल्म सिटी आई है तो हमारे हिसाब से वहाँ पर जो है ना सरकार, हाँ सरकार को भी कलाकारों का साथ देना चाहिए। अगर सरकार भी कलाकारों का साथ, वहाँ अच्छा कलाकार भी होना चाहिए। हमारे यहाँ कलाकार तो हैं, सब यूट्यूबर लोग हैं, हाँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। सपोर्ट तो है, लोगों का सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट जिनको फिल्म सिटी लाना है, सिनेमा लाना है, उनका भी तो सपोर्ट चाहिए, सरकार नेताओं का, उनका भी तो सपोर्ट चाहिए, तब जाके कुछ आगे हो सकता है। अब यहाँ हम लोगों का एक दूसरे के लिए सपोर्ट से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। ये है। तो अगर देखा जाए फिल्म सिटी की बात की जाए अपने यहाँ बनेगी बुंदेलखंड में, तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ बननी चाहिए, क्योंकि है ना अंडर में आते ही सभी कलाकार आपके आसपास, लेकिन हमें लगता है हम जाए दूर पर गए, तो उस हिसाब से आपको कहाँ लगता है कि कहाँ होना चाहिए, छतरपुर या खजुराहो या कहीं है ना मतलब कि इंदौर या भोपाल? नहीं, फिल्म सिटी होना चाहिए हमारे हिसाब से खजुराहो, खजुराहो होना चाहिए, खजुराहो बेस्ट है यहाँ, क्योंकि फिल्मों का है अभी जो आजकल से हो गया चालू, फिल्म फेस्टिवल भी होता है वहाँ पे, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए होते हैं, तो शायद हमारे हिसाब से खजुराहो होना चाहिए। आपका मंथन ने कैसा है मुझे लग रहा है, मैंने नहीं, बुंदेली कलाकारों को नहीं किया है, ये सबसे बड़ी गलती कभी कभी करते हैं लेकिन अभी नहीं किया है। ये सबसे बड़ी गलती है कि है ना बुंदेलखंड के इतने उभरते हुए कलाकार हैं और है ना पता फिल्म सिटी के है ना पता जो बाहर के कलाकार वो राज्य करे, ये तो गलत बात हुई ना। बुंदेलखंड के कलाकार को निकालते जा रहे हैं, बुंदेलखंड के कोई कलाकार हैं छोटे हों या बड़े हों, लेकिन बुंदेलखंड के होने चाहिए, वो है ना देखा जाए तो उनको नहीं मंथन किया। मैंने कंपनी से बात भी की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों फिर जब है ना कोई है ना पता आपके हिसाब से है ना पता सवाल नहीं उठा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हाँ न्याय हो रहा है हमारे साथ, हमको लगता है। देखो एक चीज है, कभी भी मतलब जो अपना खजुराहो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें शायद एक बार बुलाया गया था पहले, अभी नहीं, शायद हरिया भैया की फिल्म चली थी बहुत पहले, उसके बाद शायद फिर बुंदेली कलाकारों को वहां पे पूछा ही नहीं गया है, सबसे बड़ी गलती क्या है। और जाते हैं बम्बई के, अभी देखो शायद गोविंदा भी आ रहे हैं, बहुत सारे कलाकार आए हैं, असरानी भी आ रहे हैं, गुलशन ग्रोवर भी आ रहे हैं यहाँ पे, अब जो मुंबई के कलाकार हैं वो आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा कार्यक्रम इनके लिए भी रख देना चाहिए वहीं पे, एक दिन के लिए, जैसे बाकी का दिन उनका चल रहा है ठीक है, एक दिन के लिए बुंदेली कलाकारों को 1-1 घंटे के लिए समय दिया जाए, तो ताकि उनसे उनकी मुलाकात हो जाए, बड़े कलाकारों से, और जुड़ने का कोई माध्यम मिल जाए, उनको भी नॉलेज हो जाएगी, चीजें होना चाहिए। लेकिन अब देखो जो कार्यक्रम करवाते हैं उनको होना चाहिए। आपको नहीं लगता ये गलत पूरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि है ना पता देखा जाए कि है ना पता बुंदेलखंड के कलाकार होकर भी है ना पता बाहर इंडस्ट्री में काम करते जाए। अभी देखा जाए तो आपके साथ ही मैंने स्टार्ट किया था, आपने बोला 2017 से, मैंने भी 2017 के आसपास से स्टार्ट किया था, अच्छी सफलता के बाद ही बाहर रहा,
और देखा जाए तो है ना पता मुझे भी लग रहा था यार मैंने गलत किया, जब बुंदेलखंड में होकर मुझे बुंदेलखंड को सपोर्ट करना चाहिए वो मुझे नहीं हो रहा था, क्योंकि है ना पता देखा जाए तब बुंदेलखंड में ऐसे कलाकार नहीं थे, और आज होकर भी है ना बुंदेलखंड के कलाकार बाहर जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अपना काम कर सकते हैं, काम से जवाब दे सकते हैं, लेकिन काम की सराहना किसी न किसी को तो करना चाहिए कि नहीं। तो आप बुंदेलखंड से सपोर्ट नहीं करोगे क्या? बुंदेलखंड में जो काम करेंगे कोई तो बोल रहा है कि कोई अगर, हाँ, अब आप वो जो कंपनी बोल रहे थे कि बुंदेलखंड में आएगी कभी 2017 में, अगर, हाँ, कोई माध्यम मिल जाए, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए बुंदेलखंड के कलाकारों को, तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन आप जा कहो कि अगर जब तक कोई साधन नहीं मिलता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो हम लोग यहीं करते रहेंगे और यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन सही करते हैं। अच्छा, क्या करें, कहीं कह नहीं सकते। तो एक सवाल ये है कि है ना पता जब बुंदेलखंड के बाहर रहते हैं तो उनको कैसा अनुभव है कि आप है ना काम करते हैं? क्योंकि देखा जाए उनके है ना पता हमने सर्च किया है, जैसे कि प्रिंस यादव है, ये शायद ज्यादातर हरियाणा इंडस्ट्री से जुड़े हैं और ज्यादातर उन्हीं को वहाँ जानते हैं। जिस प्रकार से मैं बाहर रहता तो मुझे बाहर बाहर के लोग जानते हैं, यहाँ तो कोई जानता नहीं। तो अगर देखा जाए तो वो यहाँ भी आ जाए इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए बुंदेलखंड में, तो यहाँ उनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा शायद उस प्रकार से। देखो, उन्हें शुरुआत जब की थी तो हरियाणवी से जोड़ के या हिंदी से जोड़ के किया था, जो काम किया था, ठीक है, हरियाणवी से जोड़ के उन्हें, हाँ, प्रिंस यादव ने किया था काम। अब वो कभी मतलब बुंदेलखंड का लाल है वो, लेकिन बुंदेली में काम नहीं किया है, वो काम किया है हरियाणवी में। जैसे आप यहाँ है, यहाँ का कोई आदमी चला जाए, महाराष्ट्र चला जाए, जैसे अपने हैं बहुत सारे कलाकार हैं, आशुतोष राणा है, मुकेश तिवारी हैं, वो हैं तो बुंदेलखंड के, लेकिन मुंबई में काम करते हैं। तो वजह यह है कि वो बुंदेली में नहीं किया काम, लेकिन बुंदेलखंड जो है ना, बुंदेलखंड के कलाकार है वो, ऐसे उनको बहुत ही कुछ लोग, कम लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड की। ऐसे प्रिंस यादव का सिस्टम है कि प्रिंस यादव को कुछ लोग जानते हैं कि छतरपुर के हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। और बाकी रही बात, बुंदेली में काम करेंगे, शुरुआत से बुंदेली में काम करो हो तुम, तो उन्हें आज हम लोग तो जानत है, जो कोई यूट्यूबर है जो उनके बारे में सर्च कर रहा हो वो तो जानत है, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते हैं, जो उनके वीडियो भी देखे उन्हें पता नहीं है कि जानत नहीं है कि भाई के यहाँ। तो अभी जैसे कि हमने तो शुरुआत की है, लेकिन अभी हमने सोचा कि है ना जो कलाकार थे उनके नंबर तो हमारे पास नहीं रहे, और हमने बहुत पहले मतलब ये सोचा कि 2 साल पहले ही स्टार्ट किया था, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिला। हमने सोचा कि चलो यहाँ सपोर्ट नहीं, कैसे जाए बाहर, तो बाहर ही हम चले गए, तो तब से हमें कोई जानता नहीं है। अभी देखा जाए तो आज तो उम्र अच्छी चलती थी तब, 2018, ये 2 साल पहले की बात की जाए तो तब अच्छी चलती, वो गिर चुकी है, बहुत ज्यादा गिर चुकी है। तो उनको सपोर्ट या ऐसे और कलाकार हैं उनको सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो, काम होता है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पे। अगर सोशल मीडिया पे अगर अपन रेगुलर एक्टिव नहीं रहे तो गिरना तो आम बात है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। अगर पब्लिक हमसे जुड़ी है तो हमको पब्लिक को टाइम टू टाइम अपना कंटेंट देते रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आस्था तो उम्र वाली बात है, तो शायद वो कहीं बिजी हो रही होगी, इसलिए शायद वो टाइम टू टाइम नहीं दे पाई है, इसलिए हो गया हो, और क्या जान। तो एक सवाल ये है कि आप है ना पता जो कलाकार होते हैं, जैसे कि कक्कू भैया हैं और प्रिंस यादव हैं, ये अलग अलग हैं। हरियाणा इंडस्ट्री से ये प्रिंस यादव जुड़े हैं और बुंदेलखंड से कक्कू भैया, ये सबसे ज्यादा चल रहे हैं। अब जैसे कि प्रिंस यादव तो कवर सॉन्ग लेते हैं, उनकी इनकम अच्छी होगी खासी और अच्छे करते चलते जा रहे हैं, लेकिन जो बुंदेलखंड के कलाकार हैं उभरते जा रहे हैं, उसको माध्यम कैसे दिया जा रहा है? जैसे कि और भी कलाकार है, जैसे कि नगर से ले ले विनोद भैया हैं, और क्या बसारी से कौन है, वो भी है, बहुत पुराने कलाकार हैं, उनको सब जानते हैं। लेकिन अगर बात की जाए फिर जो हमारे बुंदेलखंड से हैं वो बाहर जा रहे हैं, उनको कोई जानता नहीं। अगर बात की जाए, आप है ना पता अगर आपको नहीं लगता है तो है ना आप भी चले जाते इस इंडस्ट्री को छोड़कर, आपका क्या विचार है इसके साथ? हमारा विचार ये है कि अपनी माटी से जुड़े रहो और अपनी जो माटी है, अपनी बोली है, उससे जुड़े रहो। तो देखो, उनको भी जानते हैं, हमको बुंदेलखंड में जानते हैं, और प्रिंस यादव को पूरे जो है ना उनको ऑल इंडिया में जानते हैं अगर उनकी बात की जाए तो। लेकिन हम लोगों को जितना भी बुंदेलखंड है वहाँ पूरा लोग जानता है,
और प्रिंस यादव को सिस्टम ऐसा है कि उनको भी जानते हैं, लेकिन अलग जानते हैं, लेकिन अलग अलग जानते हैं, लेकिन उनका नाम तो है ना पता नहीं लिया जाता क्योंकि वो कवर सॉन्ग से जानते हाँ, वो बुंदेलखंड के कलाकारों में उनका नाम नहीं लिया जाता, इसलिए नहीं लिया जाता है कि वो हरियाणा भी है ना, उनके लिए काम करते हैं। हैं। बुंदेली कलाकारों में थोड़ी उनका नाम, तो बुंदेली में माटी में पैदा हुए हैं, वो माटी का लाल है, उनके लिए तो जाना जाएगा, लेकिन वो इसलिए नहीं जाना जाएगा कि बुंदेली के लिए काम करते हैं। टॉप ऐसे कलाकार के बारे में बताओ, टॉप 10 के बारे में जो कि सबसे ज्यादा सक्सेस है और अच्छे हम भी कमा रहे, वो भी आपके बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से तो ऐसी बात है, देखो जित्तू खरे हो गए, हाँ, ये जितने खड़े तो सबसे पुराने हैं शायद। तो कप्पू भैया हो गए, हाँ, आशीष उपाध्याय हो गए, बिहारी हो गए, नन्ना भैया हो गए, और मिस प्रिया हो गई। ये तो आर्टिस्ट में आते हैं, हमने तो एक्टर की बात की है। एक्टर में, हाँ, और बहुत सारे कलाकार हैं यार, कितने नाम लें। और ये आर्टिस्ट की बात की जाए तो टॉप 10 में टॉप 10 में अभिनेत्री। अभिनेत्री ऐसी हैं, अभिनेत्री तो बहुत सारी हैं, अभिनेत्रियों के नाम लेंगे तो टॉप 10 के बारे में बताओ। टॉप 10 नहीं, हम नहीं टॉप 10 बोल सकते ना, इसलिए कि अगर किसी अभिनेत्री का हमने नाम लिया और किसी का नहीं ले पाया तो ये लोग मुझे टॉप 10 नहीं ले रहा है। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि है ना पता, लेकिन अच्छा ये बताओ कि भाई तो ले सकते हैं 5 ऐसे कलाकार जो कि सबसे ज्यादा परफॉर्म नहीं। देखो हम ये नहीं बता सकते टॉप पे फर्स्ट नंबर पे है कि सेकंड पे है, ये नहीं बता सकते, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना देखो ये लोगों का नजरिया है कि वो उसको पहले नंबर पे ले जाता है या आखिरी नंबर पे ले जाता है। हम तो हमारे विचार यही है कि हम तो सबको बराबर समझते हैं, ना कोई पहला है ना दूसरा है। विचार कैसे हैं आपके साथ, मतलब साझा कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जब हम बाहर से आ रहे थे आप बिल्कुल देहाती हो, और देखा जाए सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि है ना पता सब लोग बोलते हैं हमारे 50,000 हो चुके हैं, हम तो बिल्कुल वो हो गए, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं पर रह चुके हैं। विचार हमारे देखो ऐसे हैं, हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे, जब यूट्यूब पर काम नहीं करते थे, सोशल मीडिया पर आए ही नहीं थे, तब भी वैसे ही थे। लोगों से बात करने का लहजा तरीका और पैसे में से कि कोई बात नहीं ऐसे, हम वैसे भी थे, वो हमारा स्वभाव वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी सिखाया है कि पैसा आ जाए तो किसी को इग्नोर करो या किसी को समझो नहीं, या किसी को घमंड दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो वैसे जैसे पहले थे वैसे ही है। वैसे तो आपके साथ अभी देखा जाए तो अभी आपकी शूटिंग हो रही है और होनी चालू हुई होगी, और अब तक है ना टॉप ऐसे मतलब मूवी या जो कॉमेडी रही है उसके बारे में बताओ। टॉप हमारी तो देखो सब टॉप कॉमेडी वाले हैं, तो हम लोगों ने आप कभी भी देखना, गोलमाल बनाई थी हमने, सबसे अच्छी हमें बाबी लगी थी, और उसके बाद गुस्सेल बलम, और कॉमेडी की बात करें तो फिर गुस्सेल बलम और अगला को ब्याह, और फिर और एक हमने अधूरा प्यार बनाई थी, सबसे मार्मिक कहानी एक बार, और एक बनाई थी विधवा से प्यार, एक विधवा की आत्मगाथा है उसमें। वो एक सैड कहानी है, लेकिन टॉप कहानी हमारी यही 4-5 की बहुत अच्छी लगी हमें खुद अपने आप में। तो आपका एक ही सवाल है कि जो पब्लिक जानना चाहती है कि आपकी जो कॉमेडी है हर कोई बनाता है, चलो वो हिसाब तो अच्छे है, पोस्टर आपके वैसे ही आपके जो पहले थे हाँ, तो जो हमने चेंज नहीं किया है, क्योंकि अभी देखा जाए सोशल मीडिया का जमाना आ गया और अच्छे है ना पोस्टर आने चालू हो चुके हैं, उस हिसाब से आप नहीं काम कर पा रहे हैं। अब देखा जाए तो है ना जैसे कि नहीं हम करते ही नहीं, हम डालते, हम बना तो लेते हैं, बनाते भी हैं और डालते हैं, अगर हम डाल भी दिया तो 2 घंटे बाद हम डिलीट करके अपना जो रियलिटी है वही डाल देंगे। तो सोशल मीडिया जैसे कि अभी देखा जाए तो पुराना था अब नया आते जा रहा है, मतलब कि टाइम के साथ ही चलना चाहिए, लेकिन अभी आपका टाइम से पीछे ही है, क्योंकि अभी देखा जाए स्टोरी नहीं आ पा रही जिस प्रकार से वो अभी मतलब बुंदेलखंड के चाहिए उस प्रकार से नहीं आ रही है। देखो स्टोरी की बात है, हम लोग सोचते हैं कि स्टोरी बना, लेकिन देखो यूट्यूब है, यूट्यूब पे स्टोरी इसलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि यूट्यूब पर ना तो अपन खून खराबा दिखा सकते हैं और ना कोई ज्यादा ओवर रिएक्शन, या अगर जैसे अपन फिल्म बनाई तो कोई खून खराबा गोली मतलब फिल्म टाइप की बनाए वो यूट्यूब पर नहीं ला सकते हैं। नहीं उस हिसाब से नहीं, यूट्यूब के रूल के हिसाब से तो हम लोग को सिंपल कहानी बनानी पड़ती है। वो तो बात है, अभी देखा जाए मेरे पास भी है ना अच्छी अच्छी कहानी, देखा जाए तो 2 घंटे की भी मूवी बनाई जा सकती है,
उस हिसाब से सिंपल कम बजट है आपका। अगर देखा जाए तो 5,000 लगेंगे आर्टिस्ट को बुलाकर, उसमें आपकी मूवी बन जाएगी और लाखों के ऊपर जाएंगे व्यूज, ये तो गारंटी दे। उस हिसाब से आप क्यों नहीं बना रही हो कम बजट? आप कहानी तो हम जरूर बनाएंगे। तो आपके हिसाब से कौन सी स्टोरी चाहिए आपको, मतलब जो सबसे ज्यादा चलती होगी देखने में? हमको चाहिए ऐसी स्टोरी जो आज के जमाने में घटित हो रहा है ना, उसके अगर ऊपर कहानी मिल जाए तो अच्छी बात है। देखा जाए तो मारपीट होता है, ड्रामा होता है, लेकिन जाता है फैमिली में जो कंट्री होती है अपनी, तो उसमें जाता है अलग अलग हो जाते हैं, संबंध अलग अलग होते हैं। और देखा जाए तो आज हमारी जो कंट्री चलती जा रही है, आगे चलेगी, वो कुछ पुरानी बातों को लेकर चल रही है। हाँ। और जो है ना पुराने अभी चल रहे हैं, अभी हमने अपना दौर बदल रहा है, जो कि हमें मॉडर्न जमाने ही चलना चाहिए, उस हिसाब से नहीं चलने दे रहा है। हाँ, इसलिए नहीं कोई इसलिए नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि जो हमारा दर्शक है ना, जो हमारे दर्शक हैं वो दर्शक लगभग देहातों से जुड़े हुए हैं। देहात में जो होता है जो अभी चाहे अगर सिटी का 90 या 2000 मतलब 2010 का या 2000 का मान लें, देहात का अभी का बराबर चलता है। तो हम लोग जो देखते हैं कि हमारे जो यहाँ हम लोग जो बना रहे हैं, जो हो रहा है, वही लोग 90% लोग हमारे दर्शक जो है ना वो देहात के हैं। तो देहात से जुड़ी कहानी इसलिए बनाते हैं हम, इसलिए चेंज नहीं कर पाते। तो अभी देखा जाए तो है ना पता, आप जो कहानी बना रहे हो उस हिसाब से है ना पता है, हिसाब से बुंदेलखंड के कलाकार वही सोचते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन है ना पता जो आप बना रहे हो उस हिसाब से वो जो देखते हैं वो नहीं सोचते हैं। आपने बनाई लव स्टोरी देखते तो जरूर है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। हाँ, वो चल नहीं रही है लोग, इसलिए हम वही तो बदलना चाहते हैं। हम लोग बहुत बना चुके हैं पहले वाला वीडियो, अब धीरे धीरे उसको चेंज करें। अचानक तो कर नहीं सकते हैं चेंज, धीरे धीरे चेंज करें। धीरे धीरे चेंज करने से फायदा होगा कि जो पढ़ी लिखी पब्लिक है वो भी, नई जनरेशन भी हमारे साथ जुड़ेगी। अभी देहात के बड़े जो ढोल वो चलाओ वे शायद जुड़ेगी और औरतें ज्यादातर जुड़ेगी। सोच रहे हैं कि हम चेंज करें धीरे धीरे, लेकिन अचानक जो है नहीं कर सकते। तो कितना टाइम लगेगा आपको चेंज करने में? हम ऐसा करेंगे, पब्लिक जैसी पसंद करती रहेगी, हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। हम अपने हिसाब से तो हम तो 2 महीने में भी चेंज कर देंगे, 1 साल में भी कर देंगे, लेकिन हमको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि पब्लिक को ऐसा लगा है कि अचानक ही हमको अगर रसगुल्ला खाते खाते हमको दही बड़ा परोस दिया है, ये नहीं लगना चाहिए। तो एक सवाल ये है कि आपकी मूवी बनती है, जो शॉर्ट फिल्म होती है उसमें लव स्टोरी दिखाई जाती है, तो पब्लिक यही जानती है कि यार ये तो सच है, रियल है, हम भी लव स्टोरी करते हैं। तो लव स्टोरी करते लेते हैं और भाग भी जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखा जाए तो हमने रिसर्च किया, कम से कम छतरपुर में देखा जाए, छतरपुर के अंडर में एक हफ्ते में 150 या 250 लोग भाग रहे हैं, घर छोड़ते हैं लव स्टोरी के चक्कर में। और देखा जाए महीने के या 1 साल का रिजल्ट है 2022 का हिसाब से हमारे, तो ये कम से कम 18 या 1700 लोग भाग चुके हैं लव स्टोरी से। बात तो वही है ना, वही तो दिखा रहे हैं हम लोग कि क्या कहते हैं ना, जो लड़के लड़की होते हैं प्यार में पड़ गए, एक दूसरे की बातों में आ गए, और बातों में आने के बाद बस क्या किया ना, अपने मम्मी पापा की इज्जत देखी ना, घर परिवार ना कुछ देखा, बस इन्हें तो मुंह उठाया और भाग गए। दिल्ली बाहर रहे, 2-4 महीना रहे और बस आ गए। चलो इनकी इज्जत को ध्यान नहीं दिया। 100 यही करते हैं, आप अनुभव लगाए कि आपकी लव स्टोरी होने वाली है, तो लड़की ने आपको कॉल किया कि बाबू क्या करना है, अब आप बताओ कि उस हिसाब से क्या करोगे आप, क्योंकि है ना पता आप तो लव स्टोरी में फंस चुके हैं। लड़की आपसे मदद मांगी कि मुझे अब तुम्हारे साथ जीना, और अब आप जीना है तो बस यही सोचेंगे कि पहले तो अपने मम्मी पापा से बात करो, शायद हो जाए काम, तो यहीं पे रहो, यहीं पे शादी करेंगे। नहीं है तो फिर सिचुएशन होती है, सिचुएशन होती है जहाँ पे अगर उनको माइंड में बैठ गई बात कि हाँ हमको साथ जीना है, तो चाहे यहाँ जिए चाहे कहीं भाग कर जिए। अगर उनके जो माइंड में थॉट बैठ गया कि हाँ हमको निकलना ही है, यहाँ पे हम नहीं जी पाएंगे, तो भाग जाते हैं। वही तो भागते हैं जिनको यहाँ घर में रहने का बिल्कुल साथ देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो यहाँ साथ नहीं दे पा रहे तो भाग जाते हैं। ये जीने मरने की सौगंध ये कैसे खा लेते हैं? हम तो आज तक है ना देखा जाए तो गुटखा ही नहीं खा पाते हैं, ये जीने मरने की सौगंध खा लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आज का देखा जाए आप तो है ना समझाते हैं, लेकिन आप ये समझाओ कि है ना पता है कि लव स्टोरी सिर्फ लव स्टोरी। अब नेक्स्ट जो हमारी कहानी है यही आपने जो बताया ना, ये समझाओ तो यही समझने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी जो आ रही है, अभी शूट हो चुकी है, एडिट नहीं हुई है, वो आएगी, तो इसी टॉपिक में है। तो सबसे पहले ये बताओ कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं? बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, आगे चल के बस जो काम कर रहे हैं वही करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा काम दिखाने की कोशिश करेंगे। आपके अंडर में कितने कलाकार रह चुके हैं?
हमारे अंदर में जो हमारे जो कनेक्टेड हैं नहीं काम कर चुके हैं। लगभग 40-45 लड़कियां हैं और 40-50 लड़के भी हैं। लड़के ज्यादा 100 भी हो चुके होंगे, ध्यान नहीं उतना। ऐसा काम करना शुरू करते हैं। नहीं ऐसा नहीं हुआ है। जो हम हमारा जो है ना साथ छोड़ के गए हैं वो लड़के खुद ही गए हैं, किसी वजह से या कोई टाइम पास के लिए आया था, कुछ भी आया था, वो आया काम किया और चला गया। बाकी हमने कभी नहीं भगाया। हम तो कहते आज हमारे तक 100 जने की टीम होती तो 100 की अच्छी रात। आगे चलकर कौन सी मूवी जा रही है, कौन से सॉन्ग के बारे में बता सकते हैं? सॉन्ग आ रहा है, एक सॉन्ग अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सॉन्ग बहुत जल्दी आ रहा है, जो आ जाएगा 30 जनवरी के समथिंग। तो न्यू ईयर पे क्या करना चाहते हैं आप? न्यू ईयर पे वही है ना, बताया ना। क्योंकि आप है ना सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मन है ना। हाँ सेलिब्रेट नहीं करते। हाँ, हाँ वही। हाँ सेलिब्रेट हम बताया ना, हम चाहते हैं कि सेलिब्रेट करें तो सबके साथ करें, और सेलिब्रेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हमारे साथ ही नहीं है, या पब्लिक बोल देते हैं कि किया है यार तुम लोगों ने कर लिया अकेले अकेले, इसलिए हम कहते ही नहीं। हम कहते हैं भाई ये ठीक है जैसा भी जैसा। तो भाव बड़ा है आपका, नहीं वैसे ही है, सिंपल सी बात। थैंक यू। तो हम तो ये सब कुछ स्टोरी हो चुकी है और इनके साथ विचार भी साझा कर चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि यानी जो जैसे हैं वैसी हैं। इनके बारे में जितना कम बात की जाए उतना ही कम है, क्योंकि जो ज्यादा बात करी जाए तो इनकी और किताब भी खरीद सकते हैं। लेकिन हमने सोचा है ना, जब हम जानते हैं नहीं है उनके बारे में उतना ही पूछा जाए, तो हमने तो जितना जानते हैं उतना ही पूछा जाए, और आगे की पूरे सवाल हमने क्रिएट कर लिए। लेकिन एक सवाल था, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं हो, गूगल पर क्यों नहीं हो, और आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है? हाँ ये बात है। कि जब हम मेहनत चालू करेंगे तभी आपकी जानकारी नहीं, आएगी। हम अपनी वेबसाइट जो है ना, हमारी वेबसाइट चालू होने वाली है, उससे हम आएंगे और हमारा पूरा बायोडाटा है ना उससे होगा। है हमारी वेबसाइट थी शायद, लेकिन है की जगह शायद उस पे सर्च में नहीं आती है, और हम अगर बायोग्राफी डालोगे तो आ तो जाएगी। हाँ। किसी ने डाली है, हम लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं डाल पाई। हाँ। किसी ने क्या कि कोई डालेगा अधूरी आधी अधूरी जानकारी डालेगा, लेकिन हम जब डालेंगे तो हम पूरी एक एक चीज करके डाल देंगे। कि आपके बारे में सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है। अभी हमने रिसर्च करी 3-4 दिन, ये बोला कि 1 हफ्ते से रिसर्च कर रहे हैं आपके बारे में, हम कुछ नहीं है। तो आगे चलकर कितना कामयाब होगी? बस मेहनत कर रहा है, कामयाबी तो भगवान के हाथ में है। पब्लिक को एक सवाल देना चाहते हैं जो आगे चलकर है सक्सेस के बारे में, सफलता के बारे में। बस पब्लिक से जो कह रहे कि बुंदेलखंड का सपोर्ट करते रहो, और भैया RS दिल्ली इनका भी सपोर्ट करो, और ये अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं सब कलाकारों के बारे में एक एक जानकारी दें, तो आप उन्हें सपोर्ट करो, और हर कलाकार के बारे में भैया जानकारी दें। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं, और इनसे कुछ कांटेक्ट हम जरूर लेंगे, और जो छतरपुर के अंडर में आते हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर हो गया और सुबह से निकले हैं, अभी तक खाना पीना खाया नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि अब इसे खत्म करते हैं और कांटेक्ट लेकर हम मिलते हैं छतरपुर के अंडर में, क्योंकि छतरपुर हमारे लिए बहुत महत्व है। और जल्दी किसी अन्य स्टोरी के साथ हम व्यक्ति से साझा करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप कुछ कहना चाहते हो? धन्यवाद। जय बुंदेलखंड। जय माता दी। RS दिल्ली RS दिल्ली